चलिएगा, आज हम लोग हमने कहा था कि कर्नाटक युद्ध का महत्व है ना, ये कर्नाटक युद्ध का महत्व के बारे में हमने चर्चा की थी और हमने 2 पॉइंट लिखवाया था। फिर इसके बाद जो है वो हो गया, क्या नाम है, लाइट प्रॉब्लम हो गई थी। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं लिखवा दूंगा। देखिएगा, एक क्वेश्चन है कि कर्नाटक युद्ध में भले ही बहुत सारा महत्व हुआ, चाहे वो फ्रांसीसी के दृष्टि से चाहे ब्रिटिश की दृष्टि से, लेकिन कूटनीति के दृष्टि से दोनों शुरू से ही आप ये कह सकते हो कि एक तरफ ब्रिटिश हो या दूसरी तरफ फ्रांसीसी हो, जब भी इनको मौका मिला तो ये लोग छल करने से, धोखा देने से बाज नहीं आए। जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूँ, हाँ, क्योंकि मेरा मानना है कि मैंने जो बताया एक सिंपल चीज़ बता दिया, एग्ज़ाम में उतना लिखने से काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी अब देखिए फ्रांसीसी के बारे में देख लीजिए। आपको पता होगा कि जब भाई सेकेंड कर्नाटक वॉर कब से हुआ, 1749 से 54 तक हुआ। और इस दौरान आपको याद होगा कि एक तरफ चंदा साहब था, ध्यान देना, हैदराबाद में कौन था, हैदराबाद में मुजफ्फर जंग, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। और यहाँ जब देखोगे कर्नाटक में तो यहाँ पे कौन था, अनवरुद्दीन और चंदा साहब। तो हुआ क्या कि जब आप सेकेंड कर्नाटक वॉर में देखोगे तो, और ये, हाँ, ये तो सेकेंड है, और फर्स्ट कब हुआ था, 1746 से 48। अब देखना, सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट वाले में, तब फिर सेकंड पे आते हैं। फ्रांसीसी ने क्या किया, अटैक किया किस पे, मद्रास पर। फर्स्ट कर्नाटक वार, समझना ध्यान से, मद्रास पर जब अटैक किया, क्योंकि मैं कारण परिणाम वगैरह सब बता दूँ, लिखाना बचा है, तो जब मद्रास पे अटैक किया तो भाई अंग्रेज गया इसके पास, कर्नाटक के नवाब के पास, और बोला आप इंटरफेयर करो, हस्तक्षेप करो, ताकि इस प्रकार से मतलब जो है मद्रास पर आक्रमण न करे कौन, फ्रांसीसी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर आक्रमण किया, कहाँ पर, वो क्या नाम है, डुप्ले पर, अनवरुद्दीन। और डुप्ले ने कहा, ये डुप्ले को कहा अनवरुद्दीन ने कि आप मद्रास पर अटैक ना करके यहां से चले जाएं। मतलब डुप्ले कर्नाटक, ये क्या नाम है, ब्रिटिश सरकार की ओर से, मतलब जो है कर्नाटक का नवाब ने डुप्ले को मना किया यहां इंटरफेयर करने के लिए। यानी जब ब्रिटिश की सरकार जब मतलब गया कर्नाटक के नवाब के पास तो दोनों मिल गए। लेकिन देखो क्या है, फ्रांसीसी ने क्या कहा, फ्रांसीसी ने कहा कि मैंने ब्रिटिश पर इसलिए आक्रमण किया ताकि मद्रास जीतकर मैं आपको दे दूं। मतलब यहां भी छल, यहां भी डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिक, कि मैं मद्रास जीतकर ब्रिटिश से आपको देने वाला हूं, कर्नाटक के नवाब को। लेकिन जब जीत गया तो देने से मना कर दिया, और फिर दोनों में युद्ध हुआ। समझ में आ गया। यानी अगर मान लिया कर्नाटक का नवाब उस समय ब्रिटिश के साथ मिल जाता, मिलकर लड़ता, तो डुप्ले को नुकसान होता। दूसरा चीज, जब सेकंड कर्नाटक वार में देखिएगा ये ब्रिटिश को, तो यहां भी ब्रिटिश भी करता है ये काम। एक जगह है तंजौर, आप नाम सुने होंगे, तंजौर। और तंजौर की कहानी बता रहे हैं आपको। यहां का एक राजा है ना, प्रताप सिंह। अब पहले एक यहां का राजा था शाहजी। अब इसको हटाकर ये बन जाता है, इसको हटाकर ये बन जाता है।
तो अंग्रेज क्या कहता है कि मैं तुम्हें फिर से गद्दी दिला दूंगा इसे हटाकर, क्योंकि पहले तो यही था, साजिश था, और इस पे आक्रमण करता है। हालांकि पहली बार में हार जाता है, दूसरी बार में सफल हो जाता है। लेकिन इससे क्या होता है, ये बोलता है प्रताप सिंह अंग्रेज को कि आपको मैं दूंगा पैसा, 36 लाख रुपए का क्षेत्र जहां से आपको राजस्व की प्राप्ति होगी, 36 लाख, मतलब 36 लाख रुपए की प्राप्ति होगी। और आप क्या करो, मेरे पे अटैक मत करो, अब मेरे से समझौता कर लो। और अब ये इसका पक्ष नहीं लिया, अब ये इसका पक्ष लिया और बदले में इसको बना दिया पेंशनर। ये दोनों घटनाएं दिखा रहा है कि शुरू से ही एक क्वेश्चन जब आएगा कि ब्रिटिश, भारत में जो ब्रिटिश की सत्ता हुई, जो उसने स्थापित किया, एक संयोग है या मतलब जो है सोची समझी सुचिंतित रणनीति। तो आप बताओगे कि ये संयोग नहीं है, ये भले ही व्यापारी थे, लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से, इन लोगों ने जब भी मौका मिला तो इन लोगों ने क्या किया, उस चीज को यहाँ पे लाभ उठाने का प्रयास किया। समझ रहे हैं ना? तो ये जो है चीजें याद होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब आंसर लिखते हैं तो थोड़ा सा ऑप्शनल में गहराई के साथ उदाहरण देकर लिखने से नंबर में वृद्धि हो जाएगी, आपको जो मार्क्स है बढ़ जाएंगे। तो इसका पहला पॉइंट लिखिएगा, आपने लिखा होगा तो ठीक है। हाँ, महत्व का मैं 2-3 पॉइंट लिखवा दे रहा हूं, लिखिएगा। बाह्य दृष्टि से यद्यपि, पहला पॉइंट है, बाह्य दृष्टि से यद्यपि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई महत्वपूर्ण परिणाम प्रतीत नहीं होता। बाह्य दृष्टि से यद्यपि, मैं कर्नाटक युद्ध का मतलब तीनों कर्नाटक युद्ध है, लिखिएगा। बाह्य दृष्टि से यद्यपि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई महत्वपूर्ण परिणाम प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इसमें ना तो, इसमें लिखिएगा, क्योंकि इसमें ना तो जय डैश विजय का, जय डैश, जय डैश पराजय कर लीजिएगा, पराजय या हार या जीत का कोई निर्णय हुआ। इसमें न तो हार या जीत का कोई निर्णय हुआ और न ही ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के अधिकारों और सीमाओं में कोई परिवर्तन हुआ, अधिकारों और सीमाओं में कोई परिवर्तन हुआ। पूर्ण विराम। परंतु फिर भी फ्रांसीसियों और ब्रिटिश के लिए, या फ्रांसीसी और ब्रिटिश के लिए इस युद्ध का अपना महत्व है। अपना महत्व है, लिखिएगा कि, लिखिएगा, इस युद्ध के पश्चात स्थानीय भारतीय, इस युद्ध के पश्चात स्थानीय भारतीय सैन्य कमजोरियों, इस युद्ध के पश्चात स्थानीय भारतीय सैन्य कमजोरियों को उजागर कर दिया या सैन्य दुर्बलताओं को उजागर कर दिया और साथ ही यह सिद्ध कर दिया कि
और साथ ही यह सिद्ध कर दिया कि अल्प यूरोपीय संगठित एवं प्रशिक्षित, अल्प यूरोपीय संगठित एवं प्रशिक्षित सेनाएं बड़ी से बड़ी असंगठित एवं अनुशासनहीन भारतीय सेनाओं को पराजित कर सकती है। साथ ही सेंट थोमे के युद्ध ने और उसके पश्चात ब्रिटिश और फ्रांसीसी संघर्षों के दौरान ब्रिटिश नौसैनिक या ब्रिटिश नौसेना की सर्वोच्चता को स्थापित कर दिया। एक नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान पहली बार या प्रथम बार ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी को भारतीय भौगोलिक परिस्थिति का या परिवेश का ज्ञान हुआ। भारतीय भौगोलिक परिवेश का ज्ञान हुआ और जिसका लाभ उन्होंने कालांतर में भारत विजयी हेतु किया। मतलब पहली बार कहा गया, कई इतिहासकार ने कहा कि पहली बार ब्रिटिश को और फ्रांसीसी को दक्षिण भारत में लगभग 100 मील की दूरी के बारे में पता चला। यानी पहला अवसर था कि जब वो वहाँ पे, मैंने कहा ना कि जब मैंने बताया अभी कि तंजौर पर जब ब्रिटिश ने आक्रमण किया पहली बार वहाँ के पूर्व राजा को सत्ता दिलाने के लिए, तो बदले में उसको चाहिए था देवी कोटाई का जगह, बदले में उसे चाहिए था। तो ये जो और भी जगह, तो ये सब कारण क्या है, पहली बार इंडिया का जो है भाई वो तो केवल व्यापारिक था, वो केवल व्यापारिक क्षेत्रों को देखता था। ये पहला अवसर है जब वो क्या कर रहा है, वो इन चीज़ों को देख रहा है। ठीक है, नहीं, दृष्टिकोण व्यापार था। आप अभी नहीं आए, मैंने बताया किस प्रकार से सोची समझी रणनीति एक सीमा तक, नहीं धीरे धीरे हो गया कि अब यहाँ इंटरफेयर करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में मैं जिस प्रकार से बताया आपको, है ना, वो साफ दर्शा रहा है कि वो व्यापारी है, लेकिन अब उसको जब भी अवसर मिला वो इंटरफेयर किया। ना, ट्रेड के साथ साथ
अब धीरे धीरे राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो रहा है फर्स्ट कर्नाटक वार से। जैसे कैसे है राजनीतिक महत्वाकांक्षा, मैं बता रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपने देखा ना कि भाई केवल राजनीति, केवल व्यापार होता, ठीक है, दोनों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा दोनों में थी, लेकिन दोनों में अंतर देखिए। जब प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 में, तो डुप्ले ने मद्रास के गवर्नर को एक पत्र लिखा ब्रिटिश को और बोला कि यूरोप के अंदर भले ही प्रॉब्लम है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न है, लेकिन हम लोग भारत में नहीं लड़े आपस में, हम लोग व्यापारिक कंपनी है, हम लोग व्यापार करें, आपस में संघर्ष नहीं करें। फ्रांस की सरकार मान गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार भी मान गई वहां, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब मान गया ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन ब्रिटेन की सरकार नहीं मानी थी। सुनिएगा ध्यान से, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकांश अधिकारी मान गए कुछ को छोड़कर, लेकिन ब्रिटेन की सरकार नहीं मानी। और उसने जो बॉर्नेट था, जिसने जहाज को नष्ट किया था, उसको भेजा गया था कि जाओ जाकर जहाज को नष्ट करो। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि वो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में, वो व्यापारिक सर्वोच्चता स्थापित करने के चक्कर में वो क्या कर रहा है। चलो इसको भी छोड़ दो। मैंने कहा कि जिस प्रकार से तंजौर में, तंजौर को लेकर ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मतलब प्रताप शाह के जगह पे, प्रताप सिंह के जगह पे शाहजी को बनाना था, वो गया तो शाहजी के लिए बात करने के बजाय वो मिल गया उससे और जगह लेकर अपने आप को क्या किया, मुक्त कर दिया। यहां भी दर्शा रहा है कि आपका महत्वाकांक्षा कुछ और है। ये नहीं छोड़िए, जब आपको मैं बताया था सेकंड कर्नाटक वार, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि जिससे क्वेश्चन आएगा, अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, तो एक बार अगर समझ लोगे गहराई से तो फायदा ये होगा कि आपको यही टॉपिक कोरिलेट है किससे, जब आप पलासी पढ़ोगे, मैसूर पढ़ोगे, मराठा पढ़ोगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने से नंबर नहीं आएगा। आप कोरिलेट कर कर लिखो। जैसे आपसे कोई पूछे किसी चीज के बारे में, आप डायरेक्ट बताओ कि भैया ठीक है, ये है भारतीय लोकतंत्र की विशेषता, लेकिन आप अगर उसी भारतीय लोकतंत्र में आपने ऐड कर दिया ब्रिटेन की, आपने ऐड कर दिया किसका, कहीं कहीं, कहीं कहीं, हर जगह नहीं, तो कंपेयर आंसर हो जाएगा और फिर मजा आता है लिखने में। आप जरा सोचो कि आपने चंदा साहब का नाम सुना है, मुजफ्फरजंग का सुना है। दरअसल क्या है कि अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं होता, लेकिन ये महत्वाकांक्षा एक दिन में नहीं आएगा किसी में भी, ये धीरे धीरे आएगा कि जब हमारी कमजोरियों का पता चला, और हमारी कमजोरी जब पता चल गया उसको, तो देखा कि यार ये तो बेवकूफ़ है यहाँ के राजा, तो क्यों ना लाभ उठाए। अब वो पहले किसी के मन में नहीं आएगा, अब वो लाभ उठाने का सोचेगा। जैसे डुप्ले चाहता था, अरे डुप्ले गवर्नर बन गया, डुप्ले को दक्षिण भारत में जैसे चंदा साहब भी था, उसे गवर्नर बना दिया, उप गवर्नर जो होता। इवन डुप्ले को उपाधि मिला मुगलों से। यही नहीं रुका, वो डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण का क्षेत्र मिला। कौन? निजाम से। नासिर वो जंग के बाद जब मुजफ्फर जंग आया तो उसने कृष्णा नदी के दक्षिण में 2 लाख से ऊपर का इनको प्राइज मिला, जागीर मिला। ये दर्शा रहा है कि क्लाइव जिस प्रकार से बाद में किया, उससे पहले ये कर चुका था। समझने का प्रयास करना। तो ये पॉइंट अगर आपको याद है तो बन जाएगा। एक और लिखेगा पॉइंट, अच्छा पॉइंट है, प्रथम कर्नाटक में या प्रथम कर्नाटक युद्ध में प्रथम कर्नाटक युद्ध में नवाब की हार ने यूरोपीय शक्तियों को भारतीय राजनीति में अधिक हस्तक्षेप हेतु प्रोत्साहित किया।
फोन नहीं करेंगे। देखो, अधिक हस्तक्षेप हेतु प्रोत्साहित किया। इसी संदर्भ में यह कहा गया है कि, उसी में लिखेगा, इसी संदर्भ में यह कहा गया कि, इन्वर्ट कॉमा में लिखेगा, इसने डुप्ले के प्रयोग एवं क्लाइव के लिए एक रंगमंच खड़ा कर दिया। इसने डुप्ले के प्रयोग और क्लाइव के लिए एक रंगमंच खड़ा कर दिया। अब यूरोपीय शक्तियां सिर्फ व्यापारी न रहकर, नहीं, कॉमा है ना, कॉमा के बाद लिखिएगा, अब यूरोपीय कंपनियां व्यापारी न रहकर राजनीतिक शक्ति की दावेदार भी बन गई। 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 एक और लिखेगा, दूसरे कर्नाटक युद्ध, लिख लो, मैं बता रहा हूं, चेंज होगा। दूसरे कर्नाटक युद्ध ने ऐसे लिखेगा, दूसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान, ऐसे लिखेगा, दूसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान जिस प्रकार से मैसेज वगैरह है ना, जिस प्रकार से डुप्ले ने निजाम के खर्च पर फ्रांसीसी सेना मतलब निजाम के खर्च पर फ्रांसीसी सेना का रख रखाव किया या पोषण किया, नहीं, रख रखाव से अच्छा जानते हैं क्या शब्द है, पोषण किया, है ना, और ठीक है, और ठीक है, और कर्नाटक के नवाब के साथ मद्रास जीतकर उसे सुपुर्द करने का झूठा वादा किया। मद्रास जीतकर उसे सुपुर्द करने का झूठा वादा किया। कॉमा, इस रणनीति को कालांतर में क्लाइव ने, जब पढ़ेंगे तो आएगा पलासी में, क्लाइव ने पलासी के षड्यंत्र के दौरान अमीर चंद के साथ, कॉमा, इलाहाबाद के संधि के अंतर्गत अवध के साथ, अमीर चंद के साथ, कॉमा, इलाहाबाद के संधि के दौरान अवध के नवाब के साथ एवं अनेक अवसरों पर किया। अवध के नवाब के साथ
एवं अनेक अवसरों पर किया। नेहा कुमारी गुड मॉर्निंग, रोशन जी, हैप्पी, शीशम, सोनामणि, नमिता, सही बच्चे को गुड मॉर्निंग। अब जरा देखिए ना ध्यान से, देखिए अब मैंने आपको एक बता दिया है ना, 7 एवं अन्य अवसरों पर किया। अब मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया, ठीक। अब आप इसे एक लाइन में भी लिख सकते हो कि जिस प्रकार से मैंने कहा डुप्ले के लिए रंगमंच खड़ा कर दिया। अब आप देखना, अब मैंने एक सवाल दिया आपको, एक प्रश्न दिया कि क्लाइव के प्रयोग और डुप्ले के अन्वेष का रंगमंच खड़ा किया, तो ये क्वेश्चन है ना। तो आप बताना, आप जैसे पढ़ो, मैंने क्या कहा कि आप अगर 2-3 पूरा हिस्ट्री पढ़ लोगे ना, जैसे विशेषकर जब सेकेंड यूनिट, तो आपको खुद पता चलेगा यहाँ पे क्या किया। निज़ाम के यहाँ अपनी सेना रखा, निज़ाम हैदराबाद के, और बोला कि ऐसा है कि मेरी सेना खर्च आप दो, और बदले में उससे उत्तरी सरकार का 4 क्षेत्र प्राप्त किया। देखना कितना समझ की बात। अब इस चीज का यूज कब किया, जब 1765 में बक्सर का युद्ध जब 64 में हुआ, तो एक संधि हुई इलाहाबाद की, पढ़ेंगे हम लोग। और उस इलाहाबाद की संधि के दौरान, उस इलाहाबाद की संधि के दौरान अवध के नवाब को बोला कि भैया मेरा सेना है आपकी रक्षा के लिए, और खर्च आप उठाओ, खर्च का वहन आप करो। वो बेवकूफ नवाब, उसे समझ में नहीं आया, बोला पहले क्यों नहीं मिले, कि भाई कहीं कोई ऐसा राजा हो जिसको कुछ ना करना पड़े, ना युद्ध करना पड़े, ना संधि। लेकिन उस बेवकूफ को यह नहीं पता कि क्या होने वाला था उसके साथ। तो ये सारा क्लाइव जो जितना भी देख रहा है, वो अपनी योग्यता के साथ साथ ये अपने आप में बड़ी योग्यता है कि आप दूसरों से भी सीखते हो। आदमी 2 तरीके से सीखता है। आदमी एक सीखता है अपने गलती करके, और दूसरा जो व्यक्ति है वो दूसरे की गलतियों से भी सबक लेता है। तो जो कुछ गलतियां हैं, आप ये मानो वो आप करोगे, वो अनुभव आने के साथ साथ आप में वो कम होता जाएगा, और आपको उस चीज का एहसास होता है। लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि केवल आप अपनी गलतियां करती रहो, कि नहीं, जैसे बच्चे क्या बोलते हैं, मैं पेपर दूंगा, मैं पेपर दूंगी। हम बोले क्यों, तैयारी नहीं है क्वेश्चन देखने के लिए। तो हम बोले यूपीएससी प्रीवियस साल के क्वेश्चन भी देती है भाई, बाजार में मिलता है, पढ़ो देखो। बोलेगा नहीं सर, वो अनुभव गेन करना चाहते हैं। हम बोलते वो बहुत अच्छा अनुभव नहीं होता, वो अनुभव ऐसा होगा कि अगली बार जब पेपर दोगे ना, क्योंकि वो तो फेल ही होना है, और अगली बार जब पेपर दोगे तो पिछली असफलता जो है ना, उसका भय सताएगा, आप पे प्रेशर होगा कि मैंने पिछले बार दिया था और फेल हो गया। मानते हैं, इसीलिए ये इसको कहते हैं दूसरों से सीखना। लेकिन नहीं, आप अब दो, कई लोग बहुत पेपर देते हैं, फेल होते हैं। आप तुक्का में आईएएस नहीं बनता या बीपीएससी पास नहीं होता कोई, नहीं किसी चीज में। तो ये कैसा अनुभव है कि आप बोलते हो नहीं कि मैं एग्जाम दूंगा, मैं अनुभव सीखूंगा। अरे पेपर आता है, पेपर देखो, आप टेस्ट सीरीज लगाओ, किसी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। गलत कर रहा हूं मैं? 4 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट मिलता भले ही है, लेकिन पता नहीं चलता कब खत्म हो जाए। यहाँ 9 अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, और अच्छा से रणनीति है तो एक ही अटेम्प्ट में पास भी होते हैं लोग। आप देखते हो जो 1 अटेम्प्ट वाले पास होते हैं वो 2-3 साल प्रिपेयर करके तब देते हैं, और एक बार में पास हो गया। आईएएस का सिलेबस ही 1.5 साल में खत्म होता है। आप भी तो बहुत दिन से। हाँ, तो ये कहने का मतलब यही है। तो आप दिए तो नहीं, दिए तो गलत बात है। अब यहां पे देखिएगा, अब एक पॉइंट और लिखिए। ये मैंने बता दिया क्या, रंगमंच खड़ा किया। एक और पॉइंट लिखिएगा कि द्वितीय कर्नाटक के युद्ध के अंत में डुप्ले को फ्रांस वापस बुलाया गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के अंत में
डुप्ले को फ्रांस वापस बुलाया गया, कॉमा उस समय, या लिखेगा उसी समय फ्रांसीसी सरकार का भारत में, उसी समय फ्रांसीसी सरकार का भारत में राजनीतिक महत्वाकांक्षा, उसी समय फ्रांसीसी सरकार का भारत में राजनीतिक महत्वाकांक्षा का अंत हो गया, जबकि चंदा साहब की हत्या के साथ, डुप्ले की महत्वाकांक्षा भी समाप्त हो गई, जबकि चंदा साहब की हत्या के साथ डुप्ले की महत्वाकांक्षा भी समाप्त हो गई, एक और पॉइंट लिखेगा, जिस प्रकार से डुप्ले को वापस बुलाया गया, या मॉरिशस के गवर्नर ला बुर्दाने के साथ डुप्ले के मतभेद सामने आए, ला बुर्दाने के साथ डुप्ले के मतभेद उभर कर सामने आया, कॉमा वह निश्चित रूप से फ्रांसीसी अधिकारियों और सरकार के बीच के, वह निश्चित रूप से फ्रांसीसी सरकार एवं अधिकारियों के बीच के मतभेद एवं समन्वय के अभाव को दर्शाता है, बीच के मतभेद एवं समन्वय के अभाव को दर्शाता है। बाद में इसी मतभेद ने फ्रांसीसियों के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। बाद में इसी मतभेद ने फ्रांसीसियों के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब यहां एक चीज देखना, मैं एक चीज बार बार दिखा रहा हूं आपको, और देखिए क्या है, आप ये लिखे समन्वय, ठीक, तो आपने क्या किया, अगर मान लिया जाए शब्द 200 है तो समन्वय का अभाव, तो आपने बता दिया कैसे, वहां पे एक लाइन जोड़ दिया, आपने बताया पतन का मार्ग प्रशस्त किया, ये कैसे। लेकिन अगर मान लिया वही अगर 100 का टिप्पणी हो, कहता है ना 10 × 5 तो कितना होता है 50, पहला क्वेश्चन होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उदाहरण देने की जरूरत नहीं कि, हाँ, लेकिन ये भी होता है कि क्वेश्चन का रेंज क्या है, रेंज पे भी डिपेंड करता है। अगर क्लाइव के प्रयोग और अन्वेषण वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो उसमें तो उदाहरण दे दीजिएगा आप, तो पुष्टि जरूर कीजिएगा। पुष्टि करने से ज्ञान का ही पता चलता है और उत्तर जो है और ज़्यादा बेहतर हो जाता है, ध्यान लीजिए। नहीं तो कई लोग फेंकते हैं, फिर तो जमाना गया फेंकने वाला, उसमें नंबर आता था पहले भी, फेंकने का समझते हैं ना, हाँ, अब फेंकने की गुंजाइश ज़्यादा नहीं है। एक क्वेश्चन लिखिएगा, सॉरी एक पॉइंट और, तृतीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों ने
तृतीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों ने, तृतीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को न केवल पराजित किया, ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसियों को न केवल पराजित किया अपितु भारत में फ्रांसीसी चुनौती एवं उसके राजनीतिक महत्वाकांक्षा का भी अंत कर दिया। भारत में फ्रांसीसी चुनौती एवं उसके महत्वाकांक्षा का भी अंत कर दिया। उसी में लिखेगा वांडीवास के इस युद्ध ने, वांडीवास के इस युद्ध ने वांडीवास के इस युद्ध ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता को अंतिम रूप से भारत में प्रतिष्ठित किया, अंतिम रूप से भारत में प्रतिष्ठित किया, अंतिम रूप से भारत में प्रतिष्ठित किया। अब देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इस संधि ने के द्वारा अंग्रेज ने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया, मतलब पांडिचेरी के संधि के द्वारा जिसके लिए वो युद्ध कर रहे थे और फ्रांसीसियों ने वो सब कुछ खो दिया जिसके समय तक प्राप्त कर चुके थे। मतलब पांडिचेरी की संधि हुई थी, क्वेश्चन आया नहीं है। हमने कहा कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो पहले इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। प्रश्न एक टिप्पणी है, लिखेगा पांडिचेरी की, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा पांडिचेरी की, लिखेगा पांडिचेरी की संधि के द्वारा ब्रिटिश, संधि के द्वारा ब्रिटिश सब कुछ प्राप्त कर लिया, ब्रिटिश सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसके लिए वह युद्ध कर रहा था, जिसके लिए वह युद्ध कर रहा था। जबकि फ्रांसीसियों ने वह सब कुछ खो दिया, जबकि फ्रांसीसियों ने वह सब कुछ खो दिया, वह सब कुछ खो दिया जिसे वह अब तक प्राप्त कर लिया था, जिसे वह अब तक प्राप्त कर लिया था। कह रहा है टिप्पणी करे, अब देखिए क्या है, कोई अगर टिप्पणी आएगा तो मेरे एक बात बताइए, आपको सहमत होना चाहिए कि असहमत? आप बताइए। अब आप क्या है कि आप उससे सहमत भी हो सकते हैं और सहमत भी हो सकते हैं, लेकिन अब समय ये है कि जो भी करेंगे उसके लिए आपके पास तर्क होने चाहिए। ये आपको भाई क्या कहा कि अगर ऑप्शनल का मतलब ये हुआ, जीएस में बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं चाहिए, लेकिन ऑप्शनल जब पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट का तो आपसे उम्मीद किया जाता है कि आपको उस सब्जेक्ट की पकड़ हो। आजकल क्या है, पहले टिप्पणी कम आते थे, आजकल टिप्पणी ही टिप्पणी आते हैं। मतलब आजकल क्वेश्चन देखिएगा इन्वर्टेड कॉमा वाला ज़्यादा है, मतलब आजकल देखिएगा जो क्वेश्चन है गहराई वाला है। अब नहीं समझिएगा, अब आप क्या आपने कभी पढ़ा है इसको? नहीं पढ़ा है, ये क्या है? अब इसका प्रावधान अगर नहीं पता है कि पांडिचेरी की संधि जो हुई थी, तो आपको याद होगा ये कब हुई? सेकेंड कर्नाटक वॉर खत्म हुआ था इसी से 1755 से, और इसको साइन कौन किया था? फ्रांसीसी की ओर से गोदेहू, और डुप्ले को वापस बुला लिया गया। और इसको भारत के बारे में जानकारी नहीं था,
न तो भौगोलिक परिवेश के बारे में, न ही राजनीतिक अवस्था के बारे में। अब इसने जो संधि किया, लेकिन क्या प्रश्न है कि पांडिचेरी की संधि से क्या फ्रांसीसी सही में इतना कमजोर हो गया था? ना। पहले इस संधि को समझो। पहला जो प्रावधान हुआ कि ये जो ब्रिटिश थे और फ्रांसीसी, वो दोनों द्वितीय कर्नाटक युद्ध तक, मतलब भारत की जो स्थानीय शक्तियां थी, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे वो हैदराबाद, इनसे क्षेत्र प्राप्त करते थे, इनसे पदवी धारण करते थे। मुगलों ने पदवी दिया इनको। इसका मतलब है कि वो यहाँ के राजनीतिक जो है एक प्रकार से गतिविधियां उसमें मतलब ये शामिल हो रहे हैं। तो हुआ कि इस पहला प्रावधान था कि जितने भी मुगल वो है मतलब उपाधि है, फ्रांसीसी और ब्रिटिश दोनों वापस कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात जो मेन चीज़ है वो यह है कि मेन प्रॉब्लम कहाँ था? सेंट जॉर्ज मद्रास पर ब्रिटिश का नियंत्रण था, बार बार फ्रांसीसी अटैक कर रहा है। फिर प्रॉब्लम किस पे था? मद्रास के अलावा सेंट डेविड था, फोर्ट सेंट डेविड, उस पे नियंत्रण को लेकर हो रहा है। और एक हो रहा है देवी कोटाई। तो पांडिचेरी में देखिएगा एक जगह है देवी कोटाई, मैंने चर्चा भी किया। एक मतलब एक जगह मद्रास को फोर्ट सेंट जॉर्ज, और एक है फोर्ट सेंट डेविड। इन तीनों पर ब्रिटिश का प्रभुत्व फिर से स्थापित हो गया। मतलब इस संधि में बोला गया कि भैया यहां तो पहले भी था आपका और ये मिला था आपको, ये सभी जगह पर आपका अधिकार हो गया, प्रभुत्व स्थापित हो गया। ये बताया गया इस संधि के अंतर्गत। बेटा कोई समस्या? अब फ्रांसीसी को क्या मिला? मछली पट्टनम। अजय कई जगह मिलेगा मसूली, तो टेंशन में मत आना, अब कारण बता रहे हैं। कई जगह सी को पढ़ते हैं सा, कई देशों में, और ये च भी होता है, सी एच से छ भी होता है, तो उच्चारण बन गया मछली भी और मसूली भी। इस पर फ्रांसीसी अधिकार हुआ। कोई दिक्कत? और एक प्रावधान हुए हुआ कि बोला कि देखो भाई, हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे और हम लोगों का जितना भी क्षेत्र होगा दक्षिण भारत में वो बराबर बराबर होगा। मैं इसको लिखवा दूंगा, अभी क्वेश्चन आएगा यहां से, ये बराबर बराबर होगा। अच्छा, ये भी तय किया गया कि युद्ध के लिए दोषी कौन है? बोला हम दोनों दोषी हैं समान रूप से, तो क्षतिपूर्ति भी देनी चाहिए हम लोगों को। अगर स्थानीय शासक ने किया है तो वो भी देगा। और इस प्रकार से इस संधि की समाप्ति हुई। आपको पता है कि ठीक है, इसको मसूलीपट्टनम मिला जो पहले से था, और इस पे इसका अधिकार फिर से सिद्ध हो गया। लेकिन आज भी अंग्रेज का जो राजस्व मिल रहा है दक्षिण भारत में 1755 तक, वो केवल 1 लाख रुपए का राजस्व आ रहा है उसको। यानी दक्षिण भारत में जो अंग्रेजों का राजस्व है, जो आय है, जो उसको क्षेत्र उसके अंदर में है, उससे केवल 1 लाख का। और फ्रांसीसी का कितना होगा? 8 लाख। फ्रांसीसी का है लगभग 8 लाख। अब आप बताओ, इसका मतलब है कि आज भी दक्षिण भारत में ब्रिटिश की अपेक्षा फ्रांसीसी मजबूत है। अरे डुप्ले चला गया। डुप्ले पता है क्या चाहता था? वो तो बंगाल पर नियंत्रण चाहता था, और वो कर भी लेता, लेकिन उसके पास संसाधन नहीं थे। जब आप डुप्ले को पढ़िएगा, डुप्ले के पास संसाधन नहीं थे, और इसीलिए उसने कई बार गलती से दूसरे क्षेत्रों पे अटैक किया पैसे के लिए। और जब अटैक करोगे तो जीतोगे और हारेगे भी। और ये अटैक जो हुआ, तो ये अटैक हुआ, आप ये मानकर चलो, अपनी सरकार के विरुद्ध, अपने अधिकारियों के विरुद्ध। समझ रहे हैं?
तो इसके प्रावधान आप लिख लो, मेन मेन 4-5 पॉइंट, और इसके बारे में 2-3 लाइन लिख लो कि इतने इसके बावजूद फ्रांसीसी अभी भी मजबूत थे। समझ रहे बात को? ताकि ये सवाल आएगा तो आप बना दोगे कि ठीक है, आप मानो कि भाई मिला, आपने कहा संतुलन क्या है? ज्ञान ही संतुलन है। अगर आपको पता है तो आप कैसे भी लिख सकते हो, फेंक सकते हो। जब पता ही नहीं है तो क्या लिखोगे? और टिप्पणी जो आता है बहुत सूक्ष्म रूप से आता है, थोड़ा भी लिख दोगे तो पास हो जाओगे। लिखेगा, एक इस हेडिंग लिखिए, इसी में, इसी के नीचे लिख लीजिए, प्रश्न के नीचे, पांडिचेरी की संधि के मुख्य प्रावधान। पहला लिखेगा, पांडिचेरी कि इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने मुगल बादशाह और अन्य भारतीय राजाओं से मुगल बादशाह या मुगल शासक एवं अन्य भारतीय राजाओं से जो जिन पदों की प्राप्ति की थी उसका परित्याग कर दिया। जिन पदों की प्राप्ति की थी उनका परित्याग कर दिया, और भविष्य में भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया, और भविष्य में भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने का वादा किया। एक और लिखिए, अंग्रेजों का फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट डेविड तथा देवी कोटाई पर प्रभुत्व स्वीकार किया गया। जबकि फ्रांसीसियों ने जिसने द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान मछलीपट्टनम पर नियंत्रण स्थापित किया था, वह इस संधि के अंतर्गत अधिकार को वापस ले लिया। एक और लिखेगा, यही नहीं, दोनों यूरोपीय शक्तियों ने यह भी वादा किया, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखेगा, यही नहीं, दोनों यूरोपीय शक्तियों ने यह भी वादा किया, काटना मत, जब जैसे लिख दो ना तो काटना मत, जैसे पॉइंट लिखो तो 4 तो 5वां लिख दो, या ऐसे कर दो। दोनों यूरोपीय शक्तियों ने यह भी वादा किया कि भविष्य में दक्षिण भारत में दोनों कंपनियों के पास
दक्षिण में दोनों कंपनियों के पास समान रूप से भू क्षेत्र विद्यमान रहे, समान रूप से भू क्षेत्र विद्यमान रहे। एक और लिखेगा, युद्ध क्षतिपूर्ति के साथ साथ युद्ध क्षतिपूर्ति के साथ साथ जहाजरानी एवं सीमा संबंधी कुछ प्रावधान भी किए गए या समझौता भी किए गए। युद्ध क्षतिपूर्ति के साथ साथ जहाजरानी एवं सीमा संबंधी कुछ प्रावधान भी किए गए। लास्ट लिखेगा, अंतिम रूप से या अंतिम में यह भी तय किया गया कि अंतिम में यह भी तय किया गया कि दोनों यूरोपीय कंपनियां अपनी गृह सरकारों से इस संधि को स्वीकार कराएंगे और जब तक यह संधि स्वीकृत नहीं हो जाती आपस में संघर्ष नहीं करेंगे। ठीक है, ये प्रावधान है। अब इस पैराग्राफ के चेंज के बाद, ये तो प्रावधान है जो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दिया, क्योंकि आंसर में 3-4 पॉइंट बताइएगा। आपको पूरा नहीं भी याद है तो मेजर 2-3 पॉइंट बता दीजिए। ठीक है, कई बार होता है कि रटते हैं, कोई जो ही नहीं है, 2-3 पॉइंट ही बता दीजिएगा तो समझ में आ जाता है कि चलो भाई ये मेजर, क्योंकि उदाहरण तो देंगे ना। अब इसको पैरा में लिखिएगा। ठीक है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। लिखिएगा, यद्यपि इस संधि को फ्रांसीसी हितों के विरुद्ध बताया गया, और डुप्ले के अनुसार, इनवर्टेड कॉमा में लिखिएगा, डुप्ले के अनुसार गोदेहू ने अपने देश के विनाश और असम्मान पर हस्ताक्षर किए थे। अपने देश के विनाश और असम्मान पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, परंतु उपर्युक्त विचार से पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता। परंतु उपयुक्त विचार से पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि चलो क्योंकि मत लिखो, हुआ जा सकता है पूर्ण विराम। वस्तुतः
वस्तुतः अर्काट के घेरे के पश्चात अर्काट के घेरे के पश्चात, अर्काट कहाँ, कर्नाटक की राजधानी, चंदा साहब को घेर लिया था और बाद हार गया वो। तो अर्काट के घेरे के पश्चात निश्चित रूप से फ्रांसीसी ऐसे लिखे, निश्चित रूप से फ्रांसीसी सैन्य दृष्टि से कमजोर हो गए थे। वहीं उनके पास संसाधनों की भी पर्याप्त कमी थी। वहीं उनके पास संसाधनों की भी पर्याप्त कमी थी। ऐसी स्थिति में युद्ध की निरंतरता या युद्ध को आगे जारी रखना, युद्ध को जारी रखना एक दुष्कर कार्य था। ऐसी स्थिति में युद्ध को जारी रखना एक दुष्कर कार्य था। सच तो यह है कि इस संधि के पश्चात जो भूमि अंग्रेजों को प्राप्त हुई, सच तो यह है कि संधि के पश्चात जो भूमि अंग्रेजों को प्राप्त हुई या ब्रिटिश को प्राप्त हुई, उसकी वार्षिक आय केवल 1 लाख रुपए थी। जो भूमि अंग्रेजों को प्राप्त हुई उसकी वार्षिक आय केवल 1 लाख रुपए थी, जबकि फ्रांसीसियों के पास उस समय भी जबकि फ्रांसीसियों के पास उस समय भी 8 लाख रुपए की वार्षिक आय वाली भूमि थी। 8 लाख रुपए की वार्षिक आय युक्त भूमि थी। 8 लाख रुपए की वार्षिक आय युक्त भूमि थी। पहला चिन्ह करके लिखेगा, पांडिचेरी की संधि के पश्चात निश्चित रूप से यह कहना भी कठिन था कि निश्चित रूप से यह कहना कठिन था कि निश्चित रूप से यह कहना कठिन था कि दक्षिण भारत में किसका प्रभुत्व अधिक था, फ्रांसीसी अथवा ब्रिटिश का। दक्षिण भारत में किसका प्रभुत्व, ऐसे लिखिएगा, दक्षिण भारत में किसका प्रभुत्व स्थापित हुआ था, फ्रांसीसी अथवा ब्रिटिश का। या दोनों का नाम नहीं लिखिएगा तभी काम चल जाएगा, किसका प्रभुत्व स्थापित हुआ था। लिखिएगा उसी में, (1760) के वाणिवास के युद्ध, 1760 के वाणिवास के युद्ध, के वाणिवास के युद्ध ने उपयुक्त प्रश्न का निर्णय किया।
उपयुक्त प्रश्न का निर्णय किया और भारत में अंतिम रूप से ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हुई। और भारत में अंतिम रूप से ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हुई। तो ये जो है आपने क्या बता दिया कि अब आप देखिए क्वेश्चन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर क्या है कि भाई ये जो युद्ध है, संधि हुई, तो ये जो डुप्ले चूंकि यहां पे चला गया था, जैसे एक कप्तान हट जाता है, अब उसको बना दिया जाता है दूसरा कप्तान। तो अब देखिएगा वो पहला वाला कप्तान अगर आप हारते हैं, दूसरा कप्तान हारता है, तो पहला, जैसे मान लिया अभी रोहित शर्मा है, जीत रहा है, अब मान लिया हारने लगेगा, तो पहला वाला कप्तान जो है, या आप जो समर्थक है पहले वाले कप्तान का, तो आप भी बस बोलिएगा ये पता नहीं क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है ना। तू वेस्ट इंडीज क्या, तू तो जो है अफ्रीका का समर्थन करो क्या हार। अब देखिएगा एक बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं, यानी आपका जो मैंने बताया 4-5 टिप्पणी बता दिया, यहाँ से सवाल बन जाएंगे, कोई भी टिप्पणी आए डायरेक्ट आएगा, छाप देना, नंबर आ जाएगा। नहीं, चार टिप्पणी मैंने बता दिया। अब एक कैरेक्टर है डुप्ले, यहां से सवाल आएगा। कौन कौन? ये आपका मैंने पहला यूनिट बताया, ठीक, आपका पूरा सिलेबस 6 यूनिट में है। हमने क्या बताया? कर्नाटक युद्ध का महत्व बताया, एक दिन तो क्लास हुई नहीं थी। कर्नाटक युद्ध का महत्व, क्योंकि ये महत्व भाई इसी के माध्यम से, आप अगर पहला कर्नाटक युद्ध का कारण नहीं जानते हैं, नहीं, पहला कर्नाटक युद्ध का आप कारण महत्व नहीं जानते, दूसरे का नहीं जानते, तीसरे का मैंने एक दिन बता दिया, आपको समझा दिया। अब ये तीनों हो गया समराइज। अब इससे क्वेश्चन टिप्पणी जो बनेगा पहले यूनिट से, जैसे 2 टिप्पणी आ गया, अब तक 2 टिप्पणी आया है आईएएस में, 2 टिप्पणी आया, और ये दोनों टिप्पणी फेल, बच्चे फेल, नंबर नहीं आते। और मैंने एक्स्ट्रा बता दिया 3-4 टिप्पणी और 3 टिप्पणी, अब 4-5 टिप्पणी हो गया। अब डुप्ले से भी क्वेश्चन आया है, क्लाइव से भी आया है, तो क्लाइव डुप्ले का रोल कहाँ है? डुप्ले का रोल तो यहीं तक है, ये पहला यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है। और फ्रांसीसी की असफलता, वहां से भी क्वेश्चन आ गया। अब क्लाइव से क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कहाँ? सेकेंड यूनिट में, जब आप पलासी और बक्सर पढ़िएगा तब, ये इसको कोरिलेट करके। तो क्लाइव यहां भी और वहां भी है, चूंकि ये जीता था तो बाद में भी आया, तो पढ़ना तो यही तो आईएएस है, अभी भी मौका है भाई। वैसे एक बात है, देखिए क्या एक बड़ी चीज बता रहे हैं आपको, एक लाइन सुनिएगा ध्यान से। एक लाइन है बहुत सुंदर आपके लिए और सभी के लिए। सबके लिए है। सीमा और शक्ति के बाहर कार्य करने की डुप्ले की जो कार्यप्रणाली थी, वह न केवल डुप्ले के पतन, फ्रांसीसी असफलता का एक मूल कारण था। कोई व्यक्ति में जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हो, यह फ्रांस की महत्वाकांक्षा नहीं थी, ध्यान दीजिएगा। आप डुप्ले को आप केवल डुप्ले ना समझे, जैसे आप, ये फ्रांसीसियों का पतन भी था। अगर सफलता है तो पतन में भी, किसी व्यक्ति के सफलता के जो मूल कारक होते हैं वो उसके पतन में भी योगदान देते हैं, याद रखिएगा। आप देखिएगा कभी, एक समय तेंदुलकर खेलता था
तो स्क्वायर कट मारता था, खूब रन बटोरा। और जब वो व्यक्ति जो लगातार खेल रहा था, तभी वो सबसे अधिक उसी पे आउट होने लगा और उस शॉट को खेलना छोड़ दिया, बहुत कम खेलने लगा। तो गांगुली को देखिएगा, एक शॉट खेलता था, आगे बढ़ के लॉन्ग ऑफ पे छक्का मारता था, लंबे लंबे, और सबसे अधिक बाद में उसी पे आउट होने लगा और उस शॉट को खेलना छोड़ दिया। तो उसकी सफलता का राज भी वही है। नेपोलियन को ले लो, नेपोलियन क्रांति का जननी था, उसने क्रांति ने उसे जन्म दिया और क्रांति ही निकल गई, क्रांति उसकी मां थी। मनमोहन जी को ले लो, जब प्राइम मिनिस्टर बने तो लोगों ने कहा कि बहुत शांत सौम्य विद्वान है, बहुत कम बोलते हैं। बाद में क्या हुआ, लोगों ने कहा ये बोलते ही नहीं है। अब एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत थी जो बोलने वाला हो, तो मोदी जी आए। अब बाद में पता चला ज्यादा बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जिस डुप्ले ने फ्रांस को भारत में नींव रखी, ये सवाल देखो क्या है, मैंने पहले ही बताया कि आपको जो ज्ञान है एक बार लेने की आवश्यकता होती है किसी चीज के बारे में, इसके बाद क्वेश्चन 1000 बन जाए कोई समस्या नहीं। मतलब इसने भारत में फ्रांसीसी नींव रखी। दरअसल पहला व्यक्ति था जिसने भारत की राजनीति को समझा। सच बताया, ये भारत की राजनीति के साथ साथ भारत के भूगोल को समझा, लेकिन एक भूल कर गया। ये इतिहास से सबक नहीं लिया कि भागे हुए जो राजा है या व्यक्ति है उसको शरण नहीं दिया जाता। गुरु अर्जुन देव के बारे में ये नहीं जानता था, और जानना भी नहीं चाहिए, वो तो हम लोग को पता है कि जहांगीर ने खत्म करवा दिया, उसको फांसी दिया। जब जब आप ऐसा करोगे, साज आपको याद होगा, बाद में उसको शाहू के पिता संभाजी को जब अकबर सेकंड को उसने शरण दिया औरंगजेब के पुत्र को, तब भी उसका पतन हुआ। यही नहीं, मराठा का पतन का भी यही कारण था कि दूसरे के राजनीति में हस्तक्षेप करने गया था। सबका पतन ऐसे ही होता है। ये सबक नहीं लिया। चंदा साहब मराठों के कैद में था, और इस व्यक्ति ने जो चंदा साहब मराठों के कैद में था उसको मुक्त करवाया और उसको राजा बनाने का सपना दिखाया। कभी सोचा? ये बहुत बड़ी गलत निर्णय थी। ये दोस्ती नहीं थी। जिस प्रकार से दुर्योधन के महत्वाकांक्षा ने और धृतराष्ट्र के पुत्र मोह ने कुरुक्षेत्र का जो मैदान है उसका पृष्ठभूमि तैयार किया। नहीं, एक तरफा नहीं। अंत समय में भी जब गया, जब कृष्ण गए राजदूत बनकर, तो बोले शांति संधि की बात हुई। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि इसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ने क्या किया? यह बंगाल में फ्रांसीसी प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। यह चाहता था दक्षिण भारत में, चाहे कर्नाटक हो या हैदराबाद में, अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। तो फ्रांसीसी में ज्यादा चिंता इसको अपनी थी। और यही काम में क्वेश्चन आया भी था। क्लाइव के कार्यों ने भारत ने ब्रिटिश की धूमिल जो छवि है धूमिल किया। क्लाइव ने अगर नींव रखी इसकी तरह, तो क्लाइव का नुकसान भी हुआ। उसने एक ऐसी परिपाटी शुरू करके गया था इंडिया के अंदर। वो इंडिया के नरेशों से, मीर जाफर से, यहाँ के जो है अधिकारियों से पैसा लिया। अगर उसका पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड यूनिट में, अगर योगदान था तो उसका नुकसान भी हुआ भारत को, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य को, इंडिया में कंपनी को। और इसका भी यही हुआ। ये सीमा से ज्यादा जाकर, इसको पता है इसके पास संसाधन नहीं है। जब आपके पास संसाधन नहीं होता
हमने कहा कि संसाधन नहीं होना बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सीमा से बाहर जाकर बहुत ज्यादा संसाधन रहित होकर आप एक बड़ी शक्ति के विरुद्ध, जो जिसकी नौसैनिक सर्वोच्चता के साथ साथ वो सारे कारक मौजूद थे जो एक कंपनी को, एक साम्राज्य को विजय के लिए जो चीज चाहिए, जो तत्व चाहिए, वो ब्रिटिश के पास थे। डुप्ले में एक और कमी था। डुप्ले में कमी क्या है कि वो चारित्रिक दुर्बलता है, वो क्रोधी आदमी है। वो किसी भी चीज को फ्रांसीसी सरकार या कंपनी के परिप्रेक्ष्य में ना देखकर व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में देखता है। ये क्या कर रहा है पता है? जब आप इसको देखिएगा, यह व्यक्ति भारत के अंदर, डुप्ले ने इसके अगर काम को देखिएगा, पहला व्यक्ति था जो भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। और इसको बाद में किसने? ब्रिटिश ने लाभ लिया। यह पहला व्यक्ति है जो यहां के राजनीतिक महत्व को समझा। और यह पहली यूरोपीय शक्ति थी फ्रांसीसी, जिसने एक स्वप्न दिखाया। देखो, सबसे बड़ा आदमी पता है कौन होता है? जो स्वप्न दिखाता है। और जो स्वप्न दिखाने वाला व्यक्ति है, याद रखिएगा, वो बहुत बड़ा व्यक्ति है। मेरा एक स्टूडेंट आईएएस बन गई और भाई, तो वो लड़का पहले तैयारी कर रहा था बैंक का, आया तो आया कि उसको बहुत शौक था बैंक में जाने का। तो दरअसल सीए वगैरह किए हुए था, तो कोई बैंकिंग का बहुत सारा, पहले तो सीट बहुत कम थे, आज सीट बहुत आगे, चूंकि अब गांव वगैरह में भी दूरस्थ क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। बैंकिंग वगैरह का तैयारी करने आया। बैंकिंग में भी कुछ निकला होगा, कोई अच्छा मतलब अधिकारी रंग का ही, पीओ वगैरह का। उसमें बहुत बड़ी क्रेज थी। अब तो गांव में भेज देता है पीओ को, पहाड़े भेज, पता नहीं चलता पीओ भी है कि क्या है। क्लर्क, पीओ क्लर्क हो गया, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बोलता पीओ, क्लर्क की स्थिति है। अब क्या, वो आया तो मैंने उसको इंस्पायर किया, मुझसे मिला तो हम बोले तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं, तुम तैयारी करो, हो जाएगा। तो उसमें सीटें भी कम आती थी। तो मुझे लग रहा है 22-23 साल का होगा, 23 साल का। तो बोले कितना समय लगेगा? तो मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन ये है कि 3-4 साल में हो जाओगे। तो बोला ये तो बहुत ज़्यादा समय है। हम बोले हो सकता है 5 साल 6 साल लग जाए। इतना समय लगेगा? हम बोले 10 साल भी लग सकता है। तो जैसे जैसे बोलता था मैं टाइम को आगे बढ़ाता गया, क्योंकि जितना ज़्यादा शंका आपके अंदर आएगा, आप उतना ज़्यादा असफलता के निकट आओगे। शंका मत करो, अरे हारोगे या जीतोगे। पहले ही से अगर टाइम डिसाइड कर लोगे कि मैं इतना समय में मुझे सफल होना है और सफल होना है, तो इसका निर्धारण आप नहीं कर सकते। सफलता और असफलता का निर्धारण आपके हाथ में नहीं है, ये आप प्रकृति पे छोड़ दो। आपका काम है निरंतरता के साथ अपना काम करना। क्या हो सकता है आप 2 साल सोचे, 3 साल सोचे, हो सकता है 1.5 साल में ही बन गए। फिर वो तैयारी किया, हो गया, शायद 3-4 साल लगा, चूंकि समय तो लगता ही है। लेकिन उसका योगदान किसका था? फिर वो मेरे पास पढ़ा कम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता था, तो मैंने ज़्यादा थोड़ा बहुत हेल्प किया उसको। और जब जब परीक्षा के समय मैं उसको बुलाया, पढ़ाया, लिखाया, मेन समय पे, फिर मैं जहाँ जहाँ बोला। लेकिन सबसे बड़ा योगदान देखा जाए तो मैं थोड़ा ही हेल्प किया, लेकिन एक मैं स्वप्न दिखाया उसको। अब दूसरी केस ये है कि जिसको किसी ने भेजा कि जाके आईएएस की तैयारी करना है, मैंने हेल्प किया, लेकिन मुझसे ज़्यादा योगदान उसका है जिसने उसको स्वप्न दिखाया कि भैया आईएएस भी कोई चीज़ है, जाके दिल्ली में तैयारी करो। सौभाग्यशाली थे, मैं मिल गया। आपके जीवन नहीं, सभी जगह होता है। ये पहला यूरोपीय शक्ति है कि जिसने यूरोप के अन्य शक्तियों को, ब्रिटिश को, यह स्वप्न दिखाया कि आप आईएएस बन सकते हैं। और यहां आईएएस का मतलब क्या है? भारत में व्यापारिक और राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित करना, क्योंकि आईएएस से बड़ा कोई पद नहीं और राजनीतिक महत्वाकांक्षा से बड़ा कोई चीज है ही नहीं। यह पहला व्यक्ति था, पहली शक्ति है, यह पहली शक्ति है। आपको एकदम समझो आप कि ये किसने क्या किया। इसने भारत के अंदर अपनी सेना को स्थानीय जो राजा है, जो नरेश है, उसके खर्च पर रखा। बाद में देखिएगा जब संधि होती है फैजाबाद की, सॉरी ये क्या नाम है उसका, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, अवध के नवाब ने
ब्रिटिश सेना को रखा, खर्च कौन उठा रहा है? अवध का नवाब। ये क्लाइव ने डुप्ले पे सीखा। सहायक संधि का जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, पहला जो व्यक्ति है इस प्रकार की काम करने वाला पहला व्यक्ति है। तीसरा जो योगदान है, सबसे बड़ी चीज वो यह है कि डुप्ले ने क्या किया, भारतीय नरेश के साथ जो छल, जो कूटनीतिक, जो चालबाजी, जो शुरुआत किया, वो बाद में जाकर क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका अनुसरण किया। ऐसा नहीं कहिए कि भाई क्लाइव या ब्रिटिश के अन्य जो अधिकारी थे या वो थे, उनको ये नॉलेज नहीं था, लेकिन आप कहीं ना कहीं से सीखते हो। अगर आदमी इसको, कई लोग नकल भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि देखो ना, सीख ऐसे ही सीखते हैं। आप कोई आईएएस बन रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, आप देखो यह आईएएस बना, इतना पावर है, ऐसे है, मैं भी बन सकता हूँ, ऐसे होता है ना। फिर आप आते हैं तैयारी करने, उसमें कुछ लोगों को क्या होता है, भाग भी जाते हैं, मैक्सिमम भाग जाते हैं। रीजन नहीं, बहुत सारी चीज होता है। किसी के पास पैसे नहीं होते तो किसी के पास समय नहीं। इसके बाद देखिएगा समन्वय, ये तो मजबूत पक्ष। असफलता मैंने बता दिया, व्यक्तिगत भी है, संसाधन भी नहीं है। फ्रांस की सरकार से न तो सहयोग है, न तो अधिकारियों से सहयोग है। ला बुर्दाने ने 60,000 रुपया ले लिया था, हमने बोला ना, बताया ना, पैसे लेकर मद्रास वापस कर दिया। तो ला बुर्दाने जो मॉरिशस का गवर्नर था, बोला कि देखो भैया, 3 लाख रुपया मिलेगा किसको? ब्रिटिश को, और 1 लाख रुपया अपने लिए भी बात कर लिया था चुपके से, और उसने चुपके से 60,000 रुपया भी ले लिया। जब डुप्ले गया तो पूछा कि ये बताओ तुमने क्या कर दिया? तुमने मद्रास, हमने जीता, तुमने लौटा दिया। तो बोला कि कोई बात नहीं, वो 3 लाख रुपया मिलेंगे। अब एक बार की बात है कि ये डुप्ले जहाज पे था और देखा गया कि दूर से एक जहाज आ रही है, तो इसको लगा कि कहीं ब्रिटिश ना हो, वो 60,000 रुपया मांगेगा। क्यों? क्योंकि डुप्ले ने फिर से कब्जा कर लिया था मद्रास पर। तो इसको लगा कि मद्रास पे फिर से कब्जा कर लिया तो ब्रिटिश मुझे पकड़ने आ रहा है, पैसा मांगने, कहीं 60,000 रुपया ना चला जाए मेरा। तो वो भाग गया मॉरिशस। दरअसल डुप्ले आ रहा था, जहाज ब्रिटिश नहीं था, डुप्ले था, लेकिन वो डर कर भाग गया। यानी ये फ्रांसीसी अधिकारियों के बीच में भी समन्वय नहीं है, और दूसरी ओर वहां की सरकार ने बिना इनसे पूछताछ, बिना सलाह मशवरा किए वापस बुला लिया। संसाधन भी नहीं है, और गलती पे गलती। गाना भी है, दिल गलती कर बैठा है, गाना है ना। यहां पे डुप्ले बार बार गलती कर रहा है। एक बार करो ठीक है, बार 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 तो क्या होगा, असफलता तो मिलेगी। तो इस प्रकार से अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत गलती, और जो उस समय की जो परिस्थितियां थी, और दूसरी ओर एक ऐसी शक्ति है जो बहुत सुदृढ़ है, तो स्वाभाविक बात है कि वो तो जीतेगा। एक हेडिंग लिखिएगा, 2-4 पॉइंट लिख लीजिए, कहीं भी आएगा, काम आएगा तो लिख लीजिएगा। डुप्ले के बारे में लिखिए, डुप्ले हेडिंग बनाइए। पंकज नागर, गुड मॉर्निंग। डुप्ले डुप्ले लिखिएगा। डुप्ले अत्यंत ही दूरदर्शी व्यक्ति था, जो, पहले पॉजिटिव चीज बता रहे हैं, जो कल हम लोग सेकेंड यूनिट शुरू करेंगे बंगाल, ठीक है, पर कहिएगा, जो भारतीय व्यापार के महत्व को, डुप्ले अत्यंत दूरदर्शी व्यक्ति था, डुप्ले अत्यंत दूरदर्शी व्यक्ति था जो भारतीय व्यापार के महत्व को समझता था। साथ ही भारत में प्रथम यूरोपीय शक्ति के रूप में
साथ ही भारत में प्रथम यूरोपीय शक्ति के रूप में साम्राज्य स्थापित करने की रूपरेखा तैयार की। साम्राज्य स्थापित करने की रूपरेखा तैयार की। साम्राज्य स्थापित करने की रूपरेखा तैयार की। दूसरा पॉइंट लिखेगा, डुप्ले ने जिस प्रकार से कर्नाटक में विजय प्राप्त की, जैसे लिखा कर्नाटक में विजय प्राप्त कर भारतीय आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया, भारतीय आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया, भारतीय आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया। और एक नवीन नीति का सूत्रपात किया, और एक नवीन नीति का सूत्रपात किया, एक नवीन नीति का सूत्रपात किया। कालांतर में उस नीति का अनुसरण क्लाइव एवं ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किया गया। कालांतर में उस नीति का अनुसरण क्लाइव और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किया गया। एक और लिखेगा, जिस प्रकार से डुप्ले ने निजाम के खर्च पर या व्यय पर फ्रांसीसी सेना का पोषण किया, बाद में क्लाइव एवं वेलेस्ली द्वारा इस नीति का अनुगमन किया गया, इस नीति का अनुकरण किया गया या अनुगमन किया गया। पैरा चेंज करके लिखिएगा, अनेक, पैरा चेंज करके लिखिएगा, पैरा में लिखिएगा अनेक दूरदर्शी, लिखिएगा अनेक दूरदर्शी सोच एवं स्पष्ट लक्ष्य के बावजूद दूरदर्शी सोच एवं स्पष्ट लक्ष्य के बावजूद डुप्ले को भारत में असफलता का मुंह देखना पड़ा, या डुप्ले भारत में असफल हो गया। वस्तुतः उसी में लिखेगा, वस्तुतः व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु, वस्तुतः व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु उसने फ्रांसीसी कंपनी और फ्रांस को
फ्रांसीसी कंपनी और फ्रांस को, फ्रांस के कर लीजिएगा, फ्रांस के हितों को बलिदान करते हुए, फ्रांस के हितों को बलिदान करते हुए अनावश्यक रूप से अनेक युद्धों में संलग्न कर दिया या भागीदार बना दिया, अनावश्यक रूप से अनेक युद्धों में संलग्न कर दिया। एक और पॉइंट लिखेगा, जबकि सीमा और शक्ति के बाहर, जबकि सीमा और शक्ति के बाहर कार्य करने और शीघ्रता से महान लक्ष्यों की प्राप्ति और शीघ्रता से महान लक्ष्यों की प्राप्ति की उसकी प्रवृत्ति ने उसे असफल बना दिया। एक और लिखेगा सफलता और विजय एक व्यापारिक कंपनी के लिए साधारण गणित की चीजें हैं। हाँ, ये टिप्पणी भी आएगा, बुस्सी ने कहा था इसके बारे में, साधारण गणित की चीजें हैं, कॉमा सबसे बुरी बात आय से अधिक व्यय का होना है और उत्पादन का कम से कम खर्चों के बराबर भी न होना है और उत्पादन का कम से कम खर्चे के बराबर भी न होना है। कम से कम खर्चे के बराबर भी ना होना है। इसको लिखेगा इन्वर्टेड कॉमा में, डैश करके लिखेगा बुस्सी। ये फ्रांसीसी सेनापति था जिसे भेजा गया था हैदराबाद में, ठीक है। इसने कहा, अब इसी में एक लाइन लिखेगा, इसके कारण फ्रांसीसी, इसी में आगे लिखेगा, न तो कभी, इसके कारण फ्रांसीसी न तो कभी पर्याप्त रूप से संगठित सेना का निर्माण कर सके, पर्याप्त रूप से संगठित सेना का निर्माण कर सके और न ही पर्याप्त रूप से संगठित सेना का निर्माण कर सके और न ही नियमित वेतन प्रदान कर सके, नियमित वेतन प्रदान कर सके। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा तो मैं समझा दूंगा इसको। एक और पॉइंट लिखिए, डुप्ले का व्यक्तित्व भी उसे उसके पराजय के समकक्ष ला खड़ा किया। डुप्ले के व्यक्तित्व ने भी उसे उसके पराजय के समकक्ष ला खड़ा किया। उसी में लिखेगा, वह अधिकारियों को विश्वास में लिए बिना, लिखेगा, वह अधिकारियों को विश्वास में लिए बिना किसी काम को अंतिम रूप देता था।
संभवतः इसका एक कारण यह भी था कि संभवतः इसका एक कारण यह भी था कि संभवतः इसका एक कारण यह भी था कि फ्रांसीसी सरकार भारतीय समस्याओं के प्रति उदासीन एवं अनिच्छुक थी। भारतीय समस्याओं के प्रति उदासीन एवं अनिच्छुक, लिख लीजिएगा, गलत मत लिखिएगा, अनिच्छुक थी, अनिच्छुक थी, मतलब यहां बहुत ज्यादा इनका इच्छा नहीं था। एक और लिखेगा, दूरदर्शी होने के बाद भी डुप्ले को, दूरदर्शी होने के बावजूद डुप्ले को न तो फ्रांसीसी सरकार समझ पाई और नहीं उसके अधिकारी, न तो फ्रांसीसी सरकार समझ पाई, नहीं उसके अधिकारी, नहीं उसके अधिकारी, और नहीं उसके पास वाटसन या हेक्टर मुनरो की भांति फ्रांसीसी सेनापति था। और लास्ट पॉइंट लिखेगा आज का, और ये क्वेश्चन आ चुका है जो मैं लिखवा रहा हूं, बगल में लिखना टिप्पणी। डुप्ले ने जहां फ्रांसीसी साम्राज्य की नींव मद्रास में खोजा, डुप्ले ने जहां फ्रांसीसी, उसी में पॉइंट है, डुप्ले ने जहां फ्रांसीसी साम्राज्य की नींव मद्रास में खोजा, वहीं क्लाइव ने बंगाल में इसे पाया। संभवतः डुप्ले के इस रणनीतिक भूल की कीमत, संभवतः डुप्ले की इस रणनीतिक भूल की कीमत फ्रांसीसियों को अनेक युद्धों एवं फ्रांसीसियों को अनावश्यक रूप से अनेक युद्धों एवं वांडीवास के मैदान में चुकानी पड़ी। डुप्ले को फ्रांसीसियों को अनावश्यक रूप से अनेक युद्धों एवं फ्रांसीसियों को अनावश्यक रूप से अनेक युद्धों एवं वांडीवास के मैदान में चुकानी पड़ी। डुप्ले के इसी रणनीतिक भूल की कीमत फ्रांसीसियों को अनावश्यक रूप से अनेक युद्धों और वांडीवास के मैदान में चुकानी पड़ी, क्योंकि वो दक्षिण भारत में इतना उलझ गया था। कभी आपने देखा भाई ब्रिटिश को इतना ज़्यादा युद्ध नहीं करना पड़ा यहाँ पे क्षेत्रीय शक्तियों के साथ, ही तो इसके वजह से हो गया। ठीक है, कल इस पे एक टॉपिक है 10-15 मिनट का, और फिर हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड यूनिट पे आएंगे और पढ़ेंगे बंगाल। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन टिप्पणी आ ही चुका है, तो कल हम लोग देखेंगे पलासी, बक्सर, सिराजउद्दौला, कल देखेंगे। और इसमें बस एक है ब्रिटिश सफलता, क्या तो कुछ पॉइंट्स है 5-6 मैं लिखवा दूंगा, टिप्पणी अगर आएगा तो बना देना, नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी कोई प्रश्न, कोई समस्या किसी भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई समस्या नहीं। अब देखिए कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है, और कल बक्सर और पलासी देखते हैं, और कल देखते हैं ये क्या नाम है, इसमें जो टिप्पणी जो है एक बचा है, कल करवा देंगे, और कल नया टॉपिक पढ़ते हैं। और प्रीवियस साल के क्वेश्चन आप कीजिए, है ना, मुझे दिखाइए जो भी बच्चे हैं। ठीक है बेटा, है ना, कोई समस्या? चलिए, मैंने कहा एक बच्चा पूछा था मुझसे, तो आप एनसीईआरटी पढ़िएगा,
ओल्ड वाली एनसीईआरटी है ना। कल मिलते हैं हम आपसे, बाय एंड टेक केयर।